नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं घड़ी चैप्टर के बारे में, जिसका पहले आज का जो हमारा वीडियो होगा घड़ी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, इसके बाद फिर हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। और घड़ी से बनने वाले जितने भी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो मंद घड़ियों से हो, चाहे घड़ियाँ कब आपस में सुइयाँ कब घड़ियों की आपस में मिलती हैं, विपरीत होती हैं, समकोण बनाती हैं, या कोई एंगल बता के पूछा जाता है कितने पे घड़ी के सुइयों के बीच में क्या कंडीशंस होंगी, इन सारे ही प्रश्नों को हम देखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा दोस्तों वीडियो होगा वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। देखते हैं घड़ी से क्या क्या मुख्य बातें होती हैं घड़ी में और किस तरीके से ये हमारे प्रश्नों में काम आने वाला है कॉन्सेप्ट। इनसे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं घड़ी या क्लॉक के बारे में। चलिए बात करें दोस्तों तो सेकेंड, मिनट प्लस घंटे के सुइयों के बीच संबंध बताने वाले माध्यम के ही हम लोग दोस्तों घड़ी कहते हैं, यानी क्लॉक कहते हैं। घड़ी का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों घड़ी का मुख्य कार्य जो होता है वो टाइम, जिसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा दोस्तों एंगल, यानी घड़ी का मुख्य कार्य क्या होता है? समय बताना और कोण बताना। हमारे पेपर में जो भी प्रश्न आपके बनेंगे उसमें दो ही तरीके के प्रश्न बनते हैं, या तो समय से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी या कोण से यानी एंगल से रिलेटेड पूछी जाएंगी। सभी को पता है दोस्तों कि घड़ी की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का घड़ी की सुइयां मूव करती हैं या घूमती हैं। उसमें घड़ी की 3 सुइयां होती हैं। एक दोस्तों छोटी होती है और मोटी होती है, दूसरी थोड़ी सी उससे बड़ी होती है और पतली होती है, तीसरी सबसे पतली और सबसे लंबी होती है। तो पहली वाली सुई दोस्तों जो होती है वो घंटे को यानी आवर्स को प्रदर्शित करती है, दूसरी दोस्तों मिनट को प्रदर्शित करती है और तीसरी आपकी जो होती है सेकंड को प्रदर्शित करती है। यानी हम बात करें तो सेकंड, मिनट और घंटे के बीच संबंध बताने वाले माध्यम को घड़ी कहते हैं। और ये जो संबंध होता है किसके माध्यम से होता है? घड़ी में सुइयों के माध्यम से होता है। तो हमारे क्या दोस्तों बात करते हैं अगर, तो जो क्वेश्चन बनते हैं घड़ी की 2 ही सुइयों से प्रश्न बनते हैं, मिनट और घंटे की सुई से क्वेश्चन बनता है। सेकंड से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारे घड़ी की भूमिका है उसमें पहले हम लोग समझते हैं कि जो आपका एंगल है वो किस तरीके से हमारी मिनट की सुई बनाती है, कितना एंगल, और हमारी घंटे की सुई जो होती है वो कितना एंगल यानी कोण बनाती है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण ज्ञात करना, या कोण कितना बनता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि कुछ घड़ी इस तरीके से आपकी होती है। अगर मिनट की बात करें तो यहाँ से अगर मिनट की सुई यहाँ तक पूरी मूवमेंट करती है तो ये पूरा समय इसका क्या होता है? 60 मिनट का होता है। यानी 60 मिनट में 60 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है वो दोस्तों कितना? 360। आपको पता है कि यहाँ से पूरी मूवमेंट करेगी और यहाँ तक जब पहुँचेगी सुई घूमकर तो पूरा 360 अंश का कोण बनाती है। तो अब 1 मिनट का अगर आपसे पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाएगी वो दोस्तों हो जाएगा 360 बटे आपका हो जाएगा 60, यानी बात करते हैं तो आ जाता है 6 अंश। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है? तो वो दोस्तों 6 अंश का कोण बनाती है।
और आप इस चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा। अगर हम बात करते हैं 360 अंश की, तो कुछ घड़ी इस तरीके से आपकी होती है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। अब इसके बारे में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना 90 डिग्री का कोण बनता है। इनके बीच में 2 नंबर और होते हैं, वो होते हैं 1 और 2। अब इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे ये 30 एंगल, यहाँ पे 30 और यहाँ पे भी आपका 30 एंगल बनता है, तो तीनों मिला के 90 डिग्री बनता है। अब इसके बीच में जो छोटे खाने होते हैं वो आपके होते हैं 5 इस तरीके से। तो एक खाने में जो मिनट की सुई दोस्तों कोण बनाती है वो कितना 6 अंश बनाती है। तो 5 खाने होते तो 6 गुणे 5 यानी हो जाता है आपका 30 अंश। तो ये चीज़ आपको याद रखना है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है, तो 6 अंश का कोण बनाती है। वो आपने देखा किस तरीके से बनाती है। अब यहीं पे चर्चा कर लेते हैं घंटे की सुई। ये बात हो गई हमारी मिनट की सुई का कोण ज्ञात करना। अब घंटे की सुई, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करना। सेम प्रोसेस आपका होगा। 12 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाएगी 360 अंश का। अब क्या होगा दोस्तों, 1 घंटे में निकाल सकते हैं हम। 1 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाएगी 360 बटे 12 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 अंश, यानी बनाएगी 30 अंश का। अब दोस्तों यही कंडीशन अगर यहाँ पे 1 घंटा लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 60 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी बराबर कितना दोस्तों, तो वो 30 अंश का बनाएगी। अब इसी में 1 मिनट का भी निकाल सकते हैं हम। 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी 30 बटे हो जाएगा आपका कितना 60 हो जाएगा। आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 अंश। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट बनता है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाती है दोस्तों, तो 1/2 बनाती है। और 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है, तो वह भी आपने देखा 6 अंश का कोण बनाती है। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे जिनका प्रयोग आगे किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझते रहिएगा कि अभी आपने क्या समझा। घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, इसके पहले हम लोगों ने देखा मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। सेम प्रोसेस आपका होता है। घड़ी कुछ इस तरीके से होती है, घंटे की सुई यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक आती तो कितना कोण बना देती है 360। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी तो 1/2 बनाती है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस पॉइंट्स जो जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है और वीडियो को देखना है, क्योंकि बनने वाले सारे के प्रश्न जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं और उस थ्योरी में आपको इन कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो पहला पॉइंट दोस्तों लिखते हैं, जब घड़ी की सुइयां आपस में संपाती या मिलती या कहते हैं दोस्तों ओवरलैप करती हैं, तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता हुआ कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुइयां 12 और
1 के बीच में मिलेंगी, या क्वेश्चन पूछेगा 1-2 के बीच में मिलेंगी, या 3-4 के बीच में मिलेंगी, या पूछेगा वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी। इन सारी जानकारियों को देखते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों बात करते हैं, जब घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं तो कुछ घड़ी का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है कुछ इस तरीके से होता है, यानी मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है, ओवरलैप करती हैं। तो ये कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला दोस्तों बात हम करते हैं कोण, यानी एंगल के बारे में बात करते हैं। तो कोण के बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे इसको प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग थीटा के माध्यम से। तो यहाँ पे जो भी आपको बताया जाएगा थीटा का वैल्यू होगा या कोण का वैल्यू होगा उसको रखेंगे। देखिएगा, जब घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी तो वहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनेगा, कोई भी कोण नहीं बनेगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, थीटा का मान हमेशा 0 रखेंगे। यही कंडीशन आपका टाइम का होगा, यानी समय के बारे में बात करते हैं। जब घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी तो वहाँ पे मिनट का भी कोई अंतर नहीं होता, वो भी क्या हो जाएगा, 0 मिनट हो जाएगा। वहाँ पे भी आप इसको क्या रखेंगे, 0 मिनट होगा, क्योंकि जब आपस में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो उसमें समय का कोई अंतर नहीं दिखेगा, यानी कोई समय नहीं होगा। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन देखिएगा, 1 घंटे में घड़ी की सुइयां 1 घंटे में घड़ी की सुइयां आपस में एक बार मिलती है, आपस में एक बार मिलती है। तो यही कंडीशन 12 घंटे में बात करते हैं। तो 12 घंटे में घड़ी की सुइयां आपस में 11 बार मिलेंगी, 11 बार मिलती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी बताएंगे दोस्तों वह कौन सा समय होता है जब घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, उसी की वजह से ये यहाँ पे आपका 11 बार बनता है। अगर वो भी समय मिलता है तो 12 बार में 12 बार मिलती 12 घंटे में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी वो समय भी बताया जाएगा आपको। अब यही प्रश्न आपसे पूछता है कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं। तो दोस्तों हो जाएगा 22 बार मिलती हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है अक्सर, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारे पॉइंट्स लिख देते हैं, इसके बाद आपको एक एक पॉइंट पे एक्सप्लेन करेंगे। यहीं पे नोट करके दोस्तों लिखिएगा एक पॉइंट और। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वह कौन सा समय होता है जब घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, यानी ओवरलैप नहीं करती हैं या संपाती नहीं होती हैं। तो दोस्तों वो वाला जो समय हमारा होता है 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। थोड़ा सा देख लीजिए इस पॉइंट को भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका घड़ी की दोनों सुइयां 12 पे एक साथ में हैं, तो सबसे पहले मिनट की सुई काम करना शुरू करेगी, क्योंकि हमने आपसे कहा कि सेकंड की सुई को आपको घड़ी में भी इन्वॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे मिनट और घंटे की सुई से मतलब है। तो देखिए मिनट की सुई यहाँ काम करना शुरू करेगी पहले, फिर घंटे की पीछे पीछे शुरू होगी। जब मिनट की सुई पूरा राउंड करके 12 पे आएगी तो घंटे की सुई 1 पर चली जाएगी। तो अब बताइए 12-1 के बीच में क्या मिल रही है, नहीं मिलेगी। यानी पहली बार घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 1 और 2 के बीच में मिलेंगी। ये चीज़ें हम आपको अभी बताएंगे कि वो कौन सा समय होता है जब घड़ी की सुइयां 12 और माफ़ करिएगा 1 और 2 के बीच में मिलती हैं, ठीक है। तो वो कौन सा समय जब नहीं मिलती हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वह हमारा कौन सा समय होता है 12 और 1 के बीच में, आपने देखा, ठीक है।
अब यहीं पे आप इसको याद करने के लिए ऐसे ही बना लीजिए, यानी वह कौन सा समय होता है जब घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, तो वो दोस्तों 12 और 1 के बीच में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इस पॉइंट को आप पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इन पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना होगा। यानी जब घड़ी की सुइयां आपस में संपाती होती हैं, मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं, तो थीटा का मान 0 होता है, टाइम यानी जो समय होता है वो 0 मिनट का होता है। 11 घंटे में हम दोस्तों बात करते हैं, 1 घंटे में घड़ी की सुई आपस में एक बार मिलती है। 12 घंटे में आपके जो मिलेगी वो 11 बार मिलेगी। 24 घंटे में पूछता है तो आपको पता है कि घड़ी की सुइयां AM PM में बजती हैं, तो 12 ही 12 बजते हैं, चाहे वो AM हो चाहे PM के रूप में हो। तो फिर सेम कंडीशन है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपने समझा। अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो देखिए क्या आता है। कहा जाता है जब घड़ी की सुइयां आपस में संपाती नहीं होती हैं तब क्या क्या कंडीशन होती है, यानी विपरीत होती हैं। तो इस कंडीशन को क्या क्या देखना है आपको, इन बातों को भी ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है घड़ी की, इनको ही आपको बहुत अच्छे से समझना है, और इनकी जानकारी अगर आपको अच्छे से हो जाती है तो घड़ी के जो बनने वाले प्रश्न होते हैं उनके तरीके को आप समझ जाते हैं, और जब आप क्वेश्चन के तरीके को समझ जाएंगे तो प्रश्न को बनाने में प्रॉब्लम कम आती है। हम हर बार आप सभी से कहते हैं किसी भी चैप्टर को आप पढ़िए तो उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रश्न की तो बात बाद में आती, पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर में ये चैप्टर से प्रश्न बना तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है और क्या क्या चीज़ें हमें याद रखना और किस तरीके से वहाँ पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जब घड़ी की सुइयां आपस में विपरीत होती हैं या कहा जाता है संपाती नहीं होती हैं या कह सकते हैं अपोजिट होती हैं, तब क्या क्या कंडीशंस होते हैं इनको समझने। पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, जब घड़ी की अपोजिट की बात आती है तो कुछ इस तरीके से घड़ी में, यानी अगर मान लीजिए 12 है और ये आपका 6 है, ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो कुछ 12 से कुछ ऐसे सुई और कुछ इस तरीके से अपोजिट की कंडीशन आपको दिखाई जाएगी। जब इस तरीके की कोई कंडीशन आपको सुइयों के बीच में दोस्तों दिखाई देती है तो पहला पॉइंट हमारा आता क्या है, उस समय कोण यानी जो थीटा का मान होता है वो 180 हो जाता है। आपको पता है कि पूरा मान कितना होता है, तो 360 होता है, उसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो पहला जब आपका विपरीत घड़ी के बारे में बात किया जाएगा सुइयों के, तो आप एंगल जो होगा आपका थीटा का मान जो होगा वो 180 होगा। और समय के बारे में बात करते हैं, वो टाइम के बारे में बात करते हैं, तो वो टाइम जो होगा वो आपका 30 मिनट का होगा। ये कंडीशन कितनी बार होती है, तो सेम प्रोसेस है, 1 घंटे में घड़ी की सुइयां विपरीत होती हैं। 1 घंटे में घड़ी की सुइयां विपरीत होती हैं एक बार, तो फिर से वही 12 घंटे में घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी या विपरीत होती हैं 11 बार। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत होंगी, तो सेम प्रोसेस विपरीत होती है 22 बार। ये ऑब्जेक्टिव आपका पूछा गया तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। 1 घंटे में पूछेगा तो एक बार होगा, 12 घंटे में 11 बार हो जाएगा, और 24 घंटे में जो हो जाएगा वो 22 बार हो जाएगा। अब यहीं पे एक नोट करके लिखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सा समय होता है जब घड़ी की सुइयां आपस में विपरीत नहीं होती हैं। तो दोस्तों वो समय होता है आपका 6 और 7 के बीच में। 6 और 7 के बीच में
घड़ी की सुइयां विपरीत नहीं होती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, आपने देखा होगा सारी बातें यहाँ पे कि क्या चीज़ें हैं। जब आपको घड़ी विपरीत होने की कंडीशन पूछा जाएगा तो प्रश्नों में आपको जो जो चीज़ें बताएंगे हम उनको रखना होगा। बस याद ये रखना होगा कि जब विपरीत होती तो थीटा का मान क्या होगा, जब मिलती हैं तो थीटा का मान क्या होगा, या जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा उसमें थीटा का मान क्या दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है, इस तरीके की कंडीशंस को देखेंगे। तो चलिए, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट्स हैं जो आपको समझना, यानी यहीं पे हम बात कर लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका 7, ये हो जाता है 6, यानी वो कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुइयां आपस में विपरीत नहीं होती हैं, तो वो समय होगा 6 और 7 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन जो घड़ी की सुइयों में आती है वो समकोण की आती है, कि घड़ी की सुइयां आपस में समकोण कब बनाती हैं, या 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं, या 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं। समकोण से तात्पर्य आप सब समझ गए होंगे, 90 डिग्री का एंगल जब बनाती हैं तब क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इसको समझिएगा और कंडीशन को देखें। पहला पॉइंट, जब घड़ी की सुइयां आपस में समकोण बनाती हैं तब कंडीशन क्या क्या होती हैं, इनको जानते हैं। समकोण के बारे में बात करता है दोस्तों, तो जब घड़ी की सुइयों के बीच में 15 मिनट का अंतर होगा तब क्या होगा, समकोण की कंडीशन बनेगी। तो वो कंडीशन आपकी 15 मिनट की कब होती है, जब सवा की कंडीशन होती है और जब पौने की कंडीशन होती है, ठीक है। या 15 मिनट ज़्यादा हो रहे होंगे या 15 मिनट कम होने वाले होंगे, तब ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। वो कंडीशन कुछ इस तरीके से बनती हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा आप, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगर 12 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 9 है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए घंटे की सुई है और यहाँ पे आपकी मिनट की सुई होगी, थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो 90 अंश का यहाँ पे कोण आपको दिखाई देगा। तो सवा की कंडीशन पे और आपका क्या होगा, पौने की कंडीशन पे होगा। तो इसमें कंडीशंस क्या क्या होंगी इनको देखिएगा। पहले ही पता चल गया, समकोण बनाती हैं, इसका मतलब कोण थीटा का जो मान होगा वो होगा 90 डिग्री। समय के बारे में बात करते हैं, यानी टाइम जो होगा आपका वो दोस्तों होगा 15 मिनट का, चाहे वो सवा पे हो चाहे वो पौने पे हो। कंडीशन देखिए, जब 1 घंटे में पौने की कंडीशन सवा की होती है तो 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। 1 घंटे में घड़ी की सुइयां समकोण 2 बार बनाएगी। ये बात आपको याद रखना है। यही कंडीशन दोस्तों 12 घंटे की बात करते हैं, तो 12 घंटे में क्या हो जाएगी आपकी, 22 बार हो जाएगी, 22 बार। और बात कर लें 24 घंटे में, तो 24 घंटे में जो हो जाएगा, 24 घंटे में समकोण बनाएंगी 44, यानी 44 बार बनाएगी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ गलती अक्सर हो जाती है जो आपके पिछले पैटर्न पे था, यानी मिलती हैं या विपरीत होती हैं, वहाँ पे इसका आधा होता है, जबकि समकोण की कंडीशन में डबल हो जाता है। तो यानी 1 घंटे में बात करें दोस्तों तो 2 बार, 12 घंटे में बात करें तो 22 बार, 24 घंटे में बात करें तो 44 बार हो जाता है। अब वह कौन सा समय होता है जब घड़ी की सुइयां समकोण नहीं बनाती हैं, तो वो भी दोस्तों आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। तो वह समय आपका 3 और 4 होगा और दूसरा 9 और 10 के बीच में होगा। 3 और 4, 9 और 10 के बीच में, 10 के बीच में
घड़ी की सुइयां समकोण नहीं बनाती। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। जिन जिन पॉइंटों को हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं इनको आपको समझ लेना है। जब हम एक्सरसाइज बताएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तब आपको इन जानकारियों को अगर पता होगा तो आप प्रश्न को बहुत जल्दी और इजी बना पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आएगी आपको, क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे भी आप याद करने के तरीके को समझिएगा। वह समय कौन सा होगा, तो 3 4 होगा। जब नहीं बनाएंगे और कौन सा होगा, तो 9 और 10 के बीच में, यानी 9 10 और यहाँ पे हो गया आपका 3 4 हो गया। ऐसे आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है, घड़ी के सारे प्रश्न जो होते हैं वो चाहे कोण से संबंधित हो, चाहे वो मिनट से यानी समय से हो, मात्र एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सारे प्रश्नों को बना पाएंगे। वो शॉर्ट ट्रिक हम लिख देते हैं बोर्ड पे, जिसको आप पहले भली भांति समझ लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। पेपर के पहले आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं पेपर के समय में, तो हम वीडियो को लगातार देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो सारे के सारे बनने वाले ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सब आपके दिमाग में बना रहता है, जिससे प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए दोस्तों, तो वो आपका प्रोसेस या फॉर्मूला जो है वो हमारा है m बराबर 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। बस दोस्तों मात्र एक प्रोसेस आपको याद रखना है। m किसको प्रेजेंटेशन करता है, तो ये मिनट को। t जो है T1 लिखा हुआ है, यानी ये समय है, लेकिन कौन सा है, प्रथम समय को प्रेजेंटेशन करेगा, प्रथम समय होगा। और थीटा किसको प्रेजेंटेशन करता है दोस्तों, तो एंगल यानी कोण को। और आपने इस चीज़ को समझा। जैसे मान लीजिए आपसे 2 3 के बारे में समय पूछा जाएगा, तो T1 समय क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, एक चीज़ और समझिएगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्यों लिखा गया थीटा के पहले। तो प्लस माइनस लिखने का रीज़न ये है क्योंकि हमारी घड़ियों में कभी भी माइनस में समय नहीं होता है। तो इस जानकारी के लिए वहाँ पे प्लस माइनस थीटा का हम आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। ये समझिएगा, इस चीज़ को हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसका मान जो होगा, वैल्यू जो होगी, अगर इससे बड़ी होती है इस वाले मान से, तब यहाँ पे माइनस रखते हैं। अगर ये वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो यहाँ पे थीटा का मान प्लस रखते हैं। बस इतनी ही जानकारी आपको बस इस कॉन्सेप्ट में समझना है। ये घड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन सारी जानकारियों को आप भली भांति समझिएगा, वीडियो को देखिएगा। फिर हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा, जिसमें बनने वाले घड़ी से क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।